सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा च तुहाडा स्वागत है ते मैं हरमन। मॉनसून इजलास की समय तो पहला समाप्ति करन ते अज कांग्रेस अते सारे विरोधी दलों वालों विरोध प्रदर्शन किया गया। पेगासस अते किसानी मुद्दे नूं लैके विरोधियों वालों लगातार चर्चा की मांग की जा रही है ते पर सरकार वालों चर्चा लई समा ना देण ते संसद विच हर रोज हंगामा रहा है, जिस कारण मॉनसून सैशन चल ही नहीं सकिया ते अज राहुल गांधी की अगवाई विच सब विरोधी दलों वालों जंतर मंतर प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी ने मीडिया नाल गलबात करदे कहा है कि पहली बार संसद के अंदर विरोधी दल के सांसदां की कुटमार की गई है, जो कि निंदाजनक है। स्पीकर नूं सदन चंगे ढंग नाल चलाउणा चाहीदा सी अते सरकार नूं देश नूं वेचण वाले कार्ज बंद करने चाहिए ने। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूं। ठहर जाइए। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूं यहां हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। संसद में खेती कानूनों को लैके विरोधी धिरां वालों चर्चा की मांग की जा रही है, पर सरकार वालों खेती कानूनों को लैके कोई चर्चा नहीं की गई, जिसनूं लैके विरोधी धिरां दे वालों संसद के बाहर सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 1 महीना खराब कर दिता है। सरकार पहले ही चाहती सी कि इस मुद्दे ते कोई भी चर्चा ना होवे। बीजेपी की सोची समझी चाल है पार्लीमेंट चलाउण च ये फेल होए ने ते साडी मांग है कि पार्लीमेंट सोध मिनिस्टर तो अस्तीफा लिया जावे। इतने अफसोस की बात है कि तकरीबन 1 महीना इन्होंने ज़ाया कर दिया। ये मैटर ऑफ एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी था इनका। ये चाहते थे कि चर्चा हो ही ना, और इन्होंने प्रेस के जरिए ये बात प्लांट करने की कोशिश की कि कांग्रेस ने सदन नहीं चलने दिए। मैं ये सारी जिम्मेदारी इसकी फेलियर्स की, बीजेपी की गवर्नमेंट की सोची समझी रणनीति को देता, और मैं चाहूंगा कि ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से इस्तीफा लिया जाए। पार्लियामेंट चलाना नैतिक जिम्मेवारी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की, और वो फेल हुए हैं इसमें। इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना तो किसानों के ये जो मुद्दे हैं, तिल काने कानून वापस लेने के, ये उस पर बहस नहीं चाहते। उसके बाद पेगासस का है, सारे देश की जासूसी करवाई है। फ्रांस ने FIR दर्ज कर दी, हिंदुस्तान की सरकार ने अगर इसमें हाथ नहीं है तो क्यों ये पेगासस पर क्यों FIR दर्ज नहीं की? प्राइस राइस आप देखिए, हर गरीब आदमी का डीजल, पेट्रोल, गैस की जरूरत है, कहां की कहां आसमान को ये प्राइसेस छू गई। चौथा कोरोना का है, 2 वेव में जबरदस्त नुकसान हुआ, तीसरे के लिए फिर तैयार नहीं, कोई डाटा नहीं इनके पास। बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीनेशन की कमी, और डेथ का कोई डाटा नहीं इनके पास। सो इट्स अ कंप्लीट फेलियर गवर्नमेंट। संसद का मानसून सैशन समय तो पहला खत्म हो गया, जिस तो बाद कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी की अगवाई में कांग्रेस के संसद मैंबर और विरोधी दलों के नेता जंतर मंतर प्रदर्शन करन बैठ गए। इस समय मौजूद अमृतसर तो सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि संसद में उन्होंने के मसलों पर चर्चा नहीं की गई, जिसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे ने। औजला ने कहा कि सरकार जानबूझ के लोगों के मुद्दों को नजर अंदाज कर रही है।
ये सरकार तानाशाह तरीके के साथ जो गुजरात में करते आ रहे हैं वो अब पूरे देश में करना चाहते हैं। और संसद में जो सांसद चुन के आए हुए हैं, जिनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ, वो अपने इलाके की आवाज रखना चाहते हैं, लोगों की आवाज रखना चाहते हैं। जो किसान मर रहे हैं उनकी बात रखना चाहते हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है उनकी बात रखना चाहते हैं। इस सरकार ने मौका नहीं दिया। तरीका होता है नोटिस देने का, हमने हर बात पे नोटिस दिया है, इन्होंने नोटिस खारिज करके अपना बिजनेस चलाया। हम यही चाहते थे बाकी काम रोककर पहले इस बात पे चर्चा हो जाए। सरकार कह रही है कृषि कानून पे चर्चा होने की बात तो स्वीकार की, आप लोग कृषि कानून रद्द करो इस पे चर्चा कराना चाहते थे। फिर नहीं, आप चर्चा करो ना, रद्द करना ना करना बाद की बात है, लोगों को देश को पता चले अब क्या कर रहे हो। अब चर्चा क्यों नहीं करते? क्या अधिकार नहीं है? अब 2 दिन पहले सैनिटाइज कर दिया हाउस, तो 2 दिन चर्चा कर लेते किसान के ऊपर, क्या दिक्कत थी इनको? सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री भी कह रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कांग्रेस की मंशा ही यही है कि हाउस नहीं चलना चाहिए। कांग्रेस की मंशा है देश का हर नागरिक अपनी जिंदगी आसानी से जिए। महंगाई से जो मर रहा है, जो किसान बॉर्डर पे मर रहा है, जो कोरोना में मरा हुआ, उनके परिवारों की आवाज उठाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। ये कुछ भी कहे, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेगी। ये हमें बोलने का मौका नहीं देंगे, लोगों की आवाज नहीं सुनेंगे, तो ये संसद ऐसे ही चलेगा जैसे। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ। ਆਖਰੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ OBC ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਰਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹ RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ RSS ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਜ 12-15 ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਹ RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਦੱਬਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ आपका कि ये उनके वॉच एंड वार्ड के वेस में बिल्कुल बिल्कुल ये ट्रेंड कहीं किसी पुलिस से ये डेपुटेशन पे लाए गए हैं। आप आगे आपको पता चलेगा। और दूसरी बात, यहाँ जो ये वर्दी वाले डाले हैं, जो ये वर्दी है, ये वर्दी वाले भी जो ये भी किसान के बेटे हैं, पुलिस वाले मजदूर के बेटे हैं, ये कभी ये काम नहीं कर सकते। सारे MPs थे और कौन सा कोई बाहर था, पार्लियामेंट से अंदर से निकले थे और राष्ट्रपति भवन जाना था बाहर, वहाँ वो रोकते भी नहीं मिलना, वो अलग थी। यहाँ तक ये इनकी भी अगर बार निकाल के इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्हों दे वर्दी दे थल्ले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਵਰਡ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਿਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 4 ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ DGP ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। DGP ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ DGP ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਸਾਬਕਾ DGP ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ।